हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हमारी होने वाली है रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। इसके लिए आपके लिए एक बुक मंगवाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं जीरो टू हीरो रीजनिंग। इसमें सभी टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन होने वाले हैं और हम हर एक क्लास में 8 से 10 क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि अल्फ़ाबेट और नंबरिंग और इसके अपोजिट। जिसने भी ये क्लास नहीं देखी है वो आप पार्ट 1 देख सकते हैं, इसके बाद आप पार्ट 2 देखिए। नहीं तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। कुछ बता देते हैं कि जैसे ए का जेड अपोजिट होता है, बी का वाई अपोजिट होता है और सी का एक्स अपोजिट होता है। इसी प्रकार हमने पिछले क्लास में सब बता दिया था। चलिए आज का हमारा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करते हैं और इससे हमारे 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और 50 के 50 हम हल करेंगे। चलिए कोडिंग डिकोडिंग का पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि ए टी यदि एटीएम यदि एटीएम को कोड में 1 लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 1। यदि एटीएम को कोड में क्या लिखा हुआ है? 1। तो दा को क्या लिखा, ठीक है ना? यदि एटीएम को 1 लिखा गया है तो दा को क्या लिखा जाएगा? चलिए दोस्तों, जो कल याद करवाए थे, कुछ लोगों ने याद किए होंगे, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। चलिए आज हम फिर से यहाँ देख लेते हैं और पिछला वाला हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि एटीएम से 1 यानी कि एटीएम से BUN बना है। चलिए इसके पीछे कौन सा लॉजिक लगा है ये समझते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था उसी क्रम पे हम चलेंगे। तो यहाँ पर ATM, इसके बाद क्या बन गया है? BUN। तो ए का जो नंबरिंग होता है वो होता है 1, टी का होता है 20 और एम का होता है 13। इसी प्रकार बी का होता है 2 और यू का होता है 21 और एम का होता है 13, है ना? ए का 1, टी का 20 और एम का 13। इसके बाद बी का 2, यू का 21 और एन का 13, नहीं सॉरी यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है ना? इसका 14 हो गया। इसके बाद इसमें क्या लॉजिक लगा है आप देख सकते हैं। इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। पहले में क्या हुआ है? +1 हो गया है। इसके बाद दूसरे में क्या हुआ है? इसमें भी +1 हो गया है और तीसरे लेटर में भी यही हुआ है +1। अर्थात इसमें हम कह सकते हैं एक ही लॉजिक लगा है, वो तीनों लेटरों में +1 +1 +1 करके लग गया है। चलिए भाई इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर THE लगा दिया। अब इसमें +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर देख लेते हैं। T कितने पर आता है? 20 पर, H 8 पर, ये 6 पर, 5 पर, ठीक है ना? ये कितने पर आता है? 5 पर। तो इसकी जगह 20 की जगह 21 यानी कि क्या हो जाएगा? U। 8 की जगह 9 अर्थात I। 5 की जगह 6 अर्थात F। तो क्या हो जाएगा? UIF। क्या हो जाएगा यहाँ पर? UIF हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे नेक्स्ट सवाल चलते हैं। इसके आगे अब हम दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। देखते हैं दूसरे सवाल में क्या है। चलिए दूसरे सवाल में आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्रैक्स। इससे इरेज कर देते हैं। दूसरे सवाल में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? क्रैक्स। यदि क्रैक्स CRAX, यदि क्रैक्स को कोड में XIZC, क्या लिखा हुआ है? XIZC, है ना? क्या लिखा हुआ है? यदि क्रैक्स को XIZC लिखा है तो एंड को क्या लिखा जाएगा कोड भाषा में, बताइए। तो क्या करना है?
एंड को क्या लिखा जाएगा, ए एंड डी, ठीक है ना। ये पूछ रहा है कि इसको क्या लिखा जाएगा। चलिए इसके पीछे अब हम लॉजिक समझते हैं कि कौन सा लॉजिक लगा है। सबसे पहले हम इसको क्या निकालेंगे, नंबर निकालेंगे, सी आर ए एक्स। और नंबर निकालने के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। चलिए जैसे कि सी होता है वो 3 नंबर पर, आर होता है 18 पर, एक होता है 1 पर, और ये होता है 24 नंबर, ठीक है ना। ये कितने पर हो गया, 24। सी हो गया 3, आर हो गया 18, एक हो गया 1 पे, ए हो गया 1 पे, इसके बाद एक्स हो गया 24 पे। चलिए इसको देख लेते हैं, ये क्या हुआ है, एक्स आई जेड सी, ठीक है ना। ये कितने पर हो गया 24, ये कितने पर हो गया 9, ये हो गया 26, और ये हो गया 3। चलिए इसमें अब हम देखते हैं क्या लॉजिक लगा है, ठीक है ना। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्लीज पहले आप देख के आइए, इसके बाद इस वीडियो पे आइए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि कुछ जो वर्ड होंगे, है ना, क्या बताया था, कुछ जो वर्ड होंगे वो इस प्रकार जा सकते हैं, है ना, और ये ऐसे ऐसे जा सकते हैं, या फिर प्लस या फिर माइनस या 27 का जोड़ा हो सकते हैं, है ना। चलिए तो इसमें देखते हैं क्या लॉजिक लगा है। इसमें आपको बता दें कि ये जो C है ना, ये C है वो यहाँ पर आ गया है, और ये जो X है ये यहाँ पर आ गया है। इसके बाद ध्यान से देखना तो A और Z ये क्या है, अपोजिट लेटर हैं, है ना, और I और R अपोजिट लेटर हैं। इनका क्या हुआ है, 27 का जोड़ा बन गया है। अर्थात ये इधर वाला लेटर इधर पहुंच चुका है और इधर वाला लेटर इधर पहुंच चुका है, और जो बीच के जो लेटर हैं, बीच के 2 लेटर हैं, उनमें क्या हुआ है, 27 का जोड़ा बन गया है, अर्थात अपोजिट लेटर बन गया है। चलिए तो इसका क्या होगा, इसमें आपको बता दें कि ए एन डी, इसको इरेज कर देते हैं, ए एन डी, तो इसको क्या करेंगे, ए एन डी। इसमें आपको बता दें, 1 मिनट रुकना, इसमें 4 लेटर हैं, इसमें देख लेते हैं, और नहीं है, शायद दूसरा सवाल ना हो गया हो। एंड ही है, चलो इसे हल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा ए से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, जेड। यहाँ पर नहीं, सॉरी, ए का अपोजिट नहीं होगा, सिर्फ एन का अपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ पर बीच वाले लेटर का अपोजिट हुआ है और स्टार्टिंग और लास्ट वाले क्या हुआ है, क्रॉस डायगोनल लग गया, ठीक है ना। तो ए का यहाँ पर ए हो जाएगा, इसका क्या होगा, ये डी हो जाएगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, जैसा कि इसमें देखा आपने, सी यहाँ पर गया है और एक्स यहाँ पर, बीच में क्या हुआ है, अपोजिट लेटर 27 का जोड़ा, तो एम का एन हो जाएगा उल्टा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी एम ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसका अपोजिट हो जाएगा डी एम ए, जैसा कि आपने देखा, ठीक है। इसका आंसर डी एम ए होगा। इसे आप उतार लीजिए और आगे चलते हैं। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, अगर ये ऑप्शनल में मिलता है तो ये हमारा सवाल ठीक है, लेकिन पता चले कि ये मेथड हमने लगा दिया, उसमें क्या हुआ, सवाल नहीं हुआ, है ना। तो इसमें दूसरा भी टॉपिक लगा सकते हैं। चलिए दूसरा टॉपिक कौन सा होगा, उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि क्रैक्स लिखा हुआ है ना, CRAX,
इसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, XIZ इसमें आप ध्यान से देखना, अगर आपको अपोजिट लेटर याद होंगे तो क्या हुआ है, क्रैक्स यानी कि C का उल्टा X और X का उल्टा C, I का उल्टा R और A का उल्टा Z, अर्थात ये तीनों अपोजिट लेटर हैं चारों, ठीक है ना। अब भाई अगर ये नहीं मिलेगा तो ये 100% पक्का मिलेगा, ये मैं बता रहा हूं। AND का उल्टा कर दीजिए तो A का हो जाएगा Z और N का हो जाएगा M और D का हो जाएगा W, ये 100% मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें दो ही टॉपिक लग सकते हैं क्योंकि इसमें दिख रहा है एक ये टॉपिक है एक ये टॉपिक है, इसमें से आपको जो ऑप्शनल में मिलता है वो आप सही कर सकते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा आपका, 10 या 12 सेकंड या 15 सेकंड लगेगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब आपका तीसरा सवाल, SLIDES स्लाइड्स में यदि SLIDES को कोड में क्या लिखा है भाई, यदि इसको कोड में TKJCER लिखा है, यदि इसका कोड ये लिखा है तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, PASTES इसका क्या होगा। चलिए जानते हैं इसके पीछे कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। जब इसका कोड ये है हमें कैसे पता चलेगा, इसका हम पहले नंबरिंग निकालेंगे। चलिए SLIDES, ठीक है ना, इसका नंबरिंग क्या होगा, TKJCER, इसका नंबरिंग अब हम निकालेंगे। सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा 20, ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा 11, इसका हो जाएगा 10, 3, 5, 18, इसके बाद 19, ठीक है ना, इसके बाद 12, 9, 4, 5, 19, है ना। अब देखते हैं भाई इसके पीछे क्या लॉजिक लगा है ना, बड़े ध्यान से देखना होता है, तो इसीलिए हमको ये निकाल लेते हैं तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये क्या हुआ है, 19 में से एक माइनस हो गया है, प्लस हो गया है, तो क्या हो गया है 20, ठीक है ना, क्या हुआ है इसमें +1 का लॉजिक लग चुका है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 12 में से क्या हुआ है, एक 12 में से 11 हो गया तो क्या हो गया, एक माइनस हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर एक माइनस हो गया। इसके बाद क्या है 9 में से 10 हो गया अर्थात +1 लग गया। अब हमें लॉजिक समझ में आ गया भाई, क्या है इसका लॉजिक, +1 -1 +1, अब क्या होगा -1 होगा। यहाँ देखिए 4, यहाँ पर 3, इसमें क्या हुआ है -1 +1 -1 +1 -1, इसी प्रकार क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर E नहीं, यहाँ पर F है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या लगेगा +1, इसके बाद यहाँ पर भी क्या हुआ है -1। यहाँ पर हमको लॉजिक तो समझ में आ गया कि +1 और -1 है। चलिए इसको भी इसी लॉजिक पे रखते हैं और देखते हैं कि ऑप्शनल में ये है या नहीं है। चलिएगा इसमें क्या है PASTE, ठीक है ना, पेस्टेड है, पेस्टस एस लगा लिया। अब देखेंगे पी से क्या करेंगे, पी से क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग प्लस से करेंगे। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो गया आपका 15, ठीक है ना, 1, 19, यहाँ 16 हो जाएगा, ठीक है ना,
यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, 5, 19, ठीक है ना। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, +1 -1 +1 -1, ये सीरीज चल रही है। 16 की जगह क्या हो जाएगा भाई 17 हो जाएगा, ठीक है ना। P की जगह Q, A के बाद B 2, S के बाद T यानी कि 20, T के बाद U, ठीक है ना। अरे यार प्लस माइनस की सीरीज चल रही, सॉरी, प्लस माइनस की सीरीज। इसमें क्या होगा, ए में एक माइनस हो जाएगा। तो आपको बता दें कि ए में अगर एक माइनस होगा तो उसे हम जेड लिखेंगे, ठीक है ना। इसे क्या लिख सकते हैं, -1 या फिर 27 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये जेड हो जाएगा। फिर प्लस, तो यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं आपका -1 या फिर 27, ठीक है ना। एस के बाद क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या होगा +2 +1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा 20। इसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 लग जाएगा, एस हो जाएगा 19, फिर यहाँ पर +1 यानी कि एफ। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ टी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ एस रुक जाइए 17। इसके बाद यहाँ +1 हो गया, यहाँ -1 हो गया, फिर +1 हो गया, फिर -1 हो गया, फिर +1 हो गया, अब -1 होगा, है ना। तो ये इसकी जगह क्या होगा 18, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा 18, 18 हो जाएगा आर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, क्या यही लगेगा, इसमें देख लेते एक बार आंसर में। कौन सा नंबर है, तीसरा, तीसरे का कौन कौन सा है, यहाँ पर Q Z T S F R, देख सकते हैं आप लोग, तीसरे नंबर का B नंबर है ना। तीसरे नंबर का B नंबर है, इसमें आंसर सही है। चलिए अब की बार हम आंसर शीट भी लिखेंगे ताकि हमको बुक ना उठानी पड़े और यहीं से दिख जाए। चलिए ये अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका चौथा सवाल, इसमें लिखा है TOOLS है, इसको कोड में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, LGLHO। इसके बाद इसका कोड ये है, तो फिर इसका क्या होगा, किसका क्या होगा, MARKS, इसका क्या होगा। तो इसका अभी हम यहाँ पर 4 ऑप्शनल निकल लेते हैं, किसका क्या होगा। चलिए तो NBTJH, ये पहला ऑप्शनल, और दूसरा है NZJGH, और इसके बाद तीसरा ऑप्शनल, तीसरा है YMJGO। इसके बाद चौथा ऑप्शनल ZNIHP। चलिए तो इसमें देखते हैं क्या लॉजिक लगा हुआ है। चलिए सबसे पहले इसका हम नंबरिंग लिखेंगे, TOOLS का क्या हो गया है, LGLHO। सबसे पहले नंबरिंग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 15, इसका भी 15, इसके बाद 15 नहीं भाई, हाँ 15 ही होगा, चलो इसके बाद 12, इसके बाद इसका कितना हो जाएगा 19, ठीक है।
इसका क्या हो जाएगा 12, 7, 12, 8 और इसका हो जाएगा 15। चलिए इसमें कौन सा लॉजिक लगा है तो देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 27 का जोड़ा देखते हैं। 27 का जोड़ा अर्थात हमें 5 या 7 लेटर चाहिए, 1 2 3 4 5। इसमें ये तो लगा नहीं है 27 वाला। इसको देख सकते हैं कि ये तो 12 हो रहा है। इसमें क्या हुआ है प्लस, इसमें हुआ है -5 और इसमें क्या हुआ है -7। ये तो नहीं है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। 12 में से 20 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये लगा के देखते हैं, -8 लग गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसमें भी -8 अर्थात 7 दूनी 14 और 1 15। इसमें भी -8 का लॉजिक लगा हुआ है। हो सकता है यही लॉजिक हो। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या लगा हुआ है, 15 में से 12 अर्थात -3 हुआ है। इसमें क्या हुआ है -3। चलिए अब इसमें क्या लगा हुआ है, 8 और 3 12। ठीक है ना, 8 और 3 12, -3 इसमें भी हुआ है, -3 इसमें भी हुआ है। इसमें क्या हुआ है, इसमें देख लेते हैं भाई। 19 में से 15 अर्थात -4 है ना। ये भाई ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए देखते हैं इसको लगा के कि शायद ये आंसर आ रहा है या नहीं। चलिए ऐसे शायद सीरीज नहीं बन सकती है। यहाँ पे अगर -8 होता है ना, यहाँ पर अगर -8 होता तो हो सकता था भाई कि -8 डबल, इसके बाद -3 डबल, इसके बाद -8 डबल होने की संभावना है। एक बार सवाल और चेक कर लेते हैं, यही सवाल है या दूसरा है। सवाल तो यही है। चलिए ये सीरीज काम नहीं की। चलिए अब दूसरा देखते हैं, है ना। हमने बताया था कि इसमें शायद वही सीरीज लग सकती है, वो देख लेते हैं चेक करके। चलिए सबसे पहले क्या देखना है, अपोजिट लेटर कौन से, बीच वाले नंबरिंग नहीं। जो हमने बताया था पिछली क्लास में कि ऐसे भी होने की संभावना है ना। इसमें पिछली क्लास जिसने देखी होगी वो बता सकता है कि हाँ ऐसे बताया था। इसमें क्या हुआ है, ऐसे ऐसे हो जाते हैं और ये, इसके बाद ऐसे ऐसे हो जाते हैं और ये हो जाता है। शायद इसमें वो लॉजिक लगा हो। चलिए देखते हैं। हमने ट्रिक याद करने की बताई थी कि लब, क्या बताई थी, लब अर्थात ई वी का उल्टा होता है, एल ओ का उल्टा होता है। तो हमें दिख रहा है कि एल ओ का अपोजिट है। ठीक है ना। इसके बाद जी टी का अपोजिट बताया था। ठीक है ना, इसके ये दोनों अपोजिट हो गए। इसके बाद ये भी इसका अपोजिट है, एल का ओ। ठीक है ना, एल का ओ अपोजिट है। इसके बाद ये भी एल का ओ अपोजिट है और यहाँ पर दिख रहा है कि हाई स्कूल अपोजिट है। इसमें ये लॉजिक लगा हुआ है। हो सकता है, हमने बताया था पिछले वीडियो में, तो ये लॉजिक लग सकता है। चलिए कुछ नहीं, अब हम आंसर से देखते हैं कि कौन सा सही होगा। चलिए यहाँ पर हम निकालेंगे तो एम एम ए आर के एस। चलिए भाई क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लेटर अपोजिट यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, आर का उल्टा अपोजिट लिख देंगे। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए का अपोजिट जेड लिख देंगे, जेड। चलिए भाई हमें आंसर मिल चुका है, जेड वाला होगा लास्ट वाला। चलिए जब आंसर मिल जाता है तो समय नहीं बर्बाद करना है ना, क्योंकि हमें एग्जाम में और भी सवाल करने हैं।
अगर आपको पहले लेटर से आपका आंसर मिल रहा है तो वहीं से आप छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए हम बता देते हैं कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए, ए का जेड उल्टा हो गया, एम का उल्टा हो गया एन, है ना, ये यहाँ पर। चलिए, आर का उल्टा आई हो जाएगा, आयरन हमने बताया था आई हो जाएगा। के का उल्टा हो जाएगा, के का उल्टा क्या बताया था, चलिए पीके, पीके फिल्म बताई थी, पीके उल्टा हो जाएगा के का, पी या के हो जाएगा, और एस का एच हो जाएगा हाई स्कूल जो हमने बताया था। तो जेड एन आई एच पी किस में मिल रहा है, जेड एन आई एच पी, ये इसमें मिल रहा है। चलिए, ये इसमें लॉजिक लगा है, आराम से देखना होता है थोड़ा, कोई बात नहीं, आपकी अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे सब आने लगेगा। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका सवाल होने वाला है पांचवा। सवाल। चलिए, पांचवें सवाल को हल करते हैं। ओ बी एस, ओ बी एस सी यू आर ई, यदि इसको कोड भाषा में क्या लिखा हुआ है, एच वाई एल एक्स वी आई एफ, है ना, यदि इसका कोड ये लिखा हुआ है तो इसका क्या होगा। चलिए, इसका लिख लेते हैं, आर ई वी आई ई डब्ल्यू एस, इसका क्या होने वाला है। चलिए, सबसे पहले ऑप्शनल लिखते हैं। सबसे पहला ऑप्शनल, आई वी ई आर, आई वी ई आर वी डी एच, है ना। इसके बाद दूसरा ऑप्शनल है, ई वी आई आर एच डी वी। इसके बाद तीसरा ऑप्शनल है, एस जी एक्स एक्स डब्ल्यू। इसके बाद वी आर एस। इसके बाद चौथा ऑप्शनल है, यू आई जेड एफ आई एस एच टी। चलिए, जैसे कि अभी हमने बताया कि स्टार्टिंग लेटर से हमको देखना होता है और लास्ट वाला देखना होता है। यदि नहीं मिलता है तो ऑप्शनल सारे देखेंगे, और हम 3 ही अधिक से अधिक ऑप्शनल देखेंगे, क्योंकि अगर आपके 3 गलत हो गए तो चौथा आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, क्योंकि 4 में एक तो सही होना ही है। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले इसके पीछे हम टॉपिक समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे नंबरिंग, ओ बी एस सी यू आर ई, ठीक है ना। इसका क्या है, जो कोड है वो है एच वाई एल एक्स वी आई एफ। चलिए, इसका लिख लेते हैं, 16 2 19 3, इसके बाद 21 18 और 5। यहाँ पर लिख लेते हैं 8 25 12 23 24 हो जाएगा, ठीक है ना, 21 22 9, और यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसमें भाई कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, थोड़ा यहाँ से देखते हैं। तो 16 में क्या हुआ है, 8 घट चुका है, तो -8 यहाँ पर कर लेते हैं, -8। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, 22 अर्थात 23 प्लस हो गए हैं, भाई बड़ा डिस्टेंस है। चलो, इसमें क्या हुआ है, 12 में से 7 माइनस हो गया है, ये तो नहीं हो सकता भाई, और कोई लॉजिक देखते हैं, ठीक है ना, ये नहीं हो सकता है। होता तो सीरीज में ऐसा हो सकता है, +1 -1 +2 -2 +3 -3, या +2 +2 +2 -2 -2 -2, है ना, ऐसे हो सकता है। ऐसे नहीं, +7 -28 +3 -23 -24 +22, ऐसे नहीं हो सकता है ना, सीरीज चलती है, 2 या 3 सीरीज चलनी चाहिए।
चलिए इसमें देखते हैं 16 और 6 27 का जोड़ा नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें वापस नहीं आ सकता है। क्या हुआ है, क्या हुआ है? चलिए इसमें जो अभी हमने यहाँ पर बताया था वो हो सकता है क्या, यहाँ पर देखते हैं और ऑप्शनल मिलाते हैं। चलिए सबसे पहले क्या हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि L का उल्टा है ना, L का उल्टा यहाँ पर सॉरी 15 हो जाएगा। L का उल्टा क्या होता है? O होता है। L का उल्टा O, यानी कि L का अपोजिट लेटर O होता है और H का अपोजिट लेटर S होता है। ठीक है ना, अपोजिट हो गया। और हमने बताया था कि B का अपोजिट लेटर Y होता है, ठीक है ना, बॉय बताया था। तो ये तो बन गया सीरीज। और हाँ, यहाँ भी मिल गया क्रैक्स, C का X अपोजिट लेटर और U का F उफ होता है अपोजिट लेटर, ट्रिक बताई थी। और LOVE में अभी लव में बताया था कि V का E होगा और आयरन यानी कि लोहा, आयरन यानी कि IR का अपोजिट लेटर हो गया। चलिए अब हम इसको करते हैं और ऑप्शनल मिलाते हैं कि हाँ यही हो सकता है या नहीं। अगर ये नहीं होता है तो हम दूसरी विधि लगाएंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, REVIEWS। एक बात सोच लीजिए कि अगर हमें लॉजिक मिल जाता है तो सबसे पहले आपको जो स्टार्टिंग का लेटर है उसको आप चेंज करके देख सकते हैं। अगर वो ऑप्शनल में मिलता है तो उसको तुरंत सही कर दीजिए कि 100% ये सही होगा। इसलिए चलिए सबसे पहले S का अपोजिट अर्थात H 1 2 3 नंबर पे है, तो यहाँ से 1 2 3 नंबर अर्थात 3 नंबर का यहाँ V का उल्टा क्या हो जाएगा, तो हमने बताया था लव, अर्थात V का E हो जाएगा अपोजिट लेटर। और ठीक है ना, R का I हो जाएगा और E का हो जाएगा O। ठीक है ना, V हो जाएगा, L का होता है O, V का E हो जाएगा, अर्थात EVI जहां तीनों देखें वहां पर कर दीजिए। तो EVI यहाँ पर उल्टे हैं, यहाँ पर सीधे हैं, तो हमारा ये वाला ऑप्शनल सही हो जाएगा, बाकी सब कट हो जाएंगे। चलिए तो कट हुए हैं, इसको हम पूरा हल करके देखते हैं। I का उल्टा क्या हो जाएगा? R, अभी बताया था। E का उल्टा क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं होगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा और इसका अपोजिट होगा यहाँ पर। ठीक है ना, S का उल्टा H और E का उल्टा V, W का उल्टा D। देखिएगा EVI EVI RH RH WWV V। ठीक है ना, आपका आंसर पूरी तरीके से मिल चुका है, अर्थात इसमें यही टॉपिक लगेगा। यहाँ पर क्रॉस डायगोनल यानी कि 27 वाला हो जाएगा अपोजिट लेटर, यहाँ भी अपोजिट लेटर। ये सवाल हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आराम आराम से पढ़ते चलिएगा, हर एक वीडियो में आपके 6 से 7 सवाल आपको मिलते रहेंगे और आप आसानी से इसको थोड़ा घर पे हल कीजिएगा, आपको भी धीरे धीरे आने लगेगा। 6 नंबर, चलिए इसका अगला सवाल लगाते हैं। 6 नंबर सवाल, SLIDE का कोड में क्या लिखा हुआ है? कोड में लिखा हुआ है NU, क्या लिखा हुआ है? NU, इसके बाद NUJG, इसके बाद F। ठीक है ना, इसका ये कोड लिखा हुआ है, तो इसका क्या होगा, किसका क्या होगा? माउस का, MOUSE, माउस का क्या होगा। चलिए भाई इसके ऑप्शनल निकल लेते हैं। सबसे पहले माउस का क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शनल है माउस, हाँ, PNUFT। दूसरा नंबर QOVG,
U, तीसरा नंबर N D O L D और चौथा नंबर N D O M D। ठीक है ना, ये हमारे चारों ऑप्शनल हैं। चलिए अब लॉजिक समझते हैं क्या लगा हुआ है। सबसे पहले S L I D E का यहाँ पर नंबरिंग लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद S का हो जाएगा 19, 12, 9, 4, 5, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 14, 21, 11, 10, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर क्या लॉजिक लगा हुआ है भाई, यहाँ पर देखेंगे तो 19 से 14 यानी कि 5 घट चुके हैं, 5 माइनस हो गया है। चलिए 5 माइनस कर देते हैं, 5 माइनस हो गया। यहाँ पर 21 में 12 से यहाँ पर 9, ये तो नहीं हो सकता, चलिए देख लेते हैं। 9 प्लस हो गया है, आई से 1 प्लस हो गया है, ये नहीं लॉजिक लग सकता है। दूसरा देखते हैं कौन सा लॉजिक लगा हुआ है भाई इसमें। चलिए इसमें देख लेते हैं क्रॉस वाला, तो 19 और 6 27 नहीं हो सकता है, ये तो 25 ही हो रहा है। एस से 14 ये भी नहीं हो सकता है। चलिए और कोई देखते हैं जो अभी हमने पीछे किया था। इसमें क्या हुआ है, 12 से 14 हो गया है क्रॉस में देखें अगर तो, और यहाँ पर भी 19 से 21 हो गया है, अर्थात यहाँ पर +2, यहाँ पर +2। देखते हैं क्या ये हुआ है ना। यहाँ पर देखेंगे तो +2, ठीक है ना। 5 से 7 हो गया है, यहाँ पर 5 से 7 हो गया है, यहाँ पर भी क्या हुआ है, +2 लग गया है। और यहाँ पर 4 से 6 हो गया है, यहाँ भी +2 लग चुका है। लेकिन बीच में क्या हुआ है, 9 से 10 है, तो इस पे क्या होगा, इस पे सिर्फ होगा ये कि +1 हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमें सीरीज दिख रही है कि +2, +1 और +2, ठीक है ना। +2, इसके बाद +1, फिर +2 और क्रॉस में है। चलिए एक बार और देख लेते हैं ऐप का। चलिए ठीक है, आगे हम लॉजिक लगा के देखते हैं। तो MOUSE माउस का सबसे पहले क्या करेंगे, 2 लेटर लेंगे, उसका अपोजिट निकालेंगे। तो इसका अपोजिट नहीं निकालना है यहाँ, सॉरी, +2 निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपोजिट निकालेंगे और यहाँ पर इतना, यहाँ पर +2 निकालेंगे, अपोजिट नहीं, +2। तो यहाँ पर O हो जाएगा और यहाँ पर Q हो जाएगा, है ना। यहाँ M का +2 Q हो जाएगा और यहाँ पर M का +2 O हो जाएगा, तो यहाँ +2 लग गया। इसमें एक जोड़ते हैं तो V हो जाएगा, +1 हो जाएगा। S के बाद U हो जाएगा और यहाँ पर G हो जाएगा, +2 का लग चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शनल में मिलता है या नहीं मिलता है। तो QOGU, QOVV है, सॉरी, QOVGU, QOVGU हमारा ये ऑप्शनल सही हो चुका है। वैसे भी हम आपके जानकारी के लिए बताए हैं, वैसे पहले ही दिख रहा था कि O का अपोजिट Q लेटर है और इसमें Q किसी में भी नहीं है। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं, यहाँ पर P है, यहाँ पर N, यहाँ पर भी N, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ है कि इसको पहले हम इसका लॉजिक समझेंगे, इसके बाद इसी को हल करेंगे। आप देख सकते हैं एग्जामिनर कितने चतुराई से सवाल रखते हैं कि शायद ऐसा हुआ हो कि इसका अपोजिट लेटर एक प्लस हो गया हो, M की जगह N हो गया हो। तो देखिएगा M की जगह N इसमें भी किया है और इसमें भी किया है, ठीक है ना। इसके बाद ये D भी लगा है, O भी लगा, ऐसे लगे कि भाई इन दोनों में से एक है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें पूरा लॉजिक समझना है। इस प्रकार दूसरा वाला सही हो जाता है। चलिए
आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब अगली क्लास में मिलते हैं। आपको बता दें कि इस यूट्यूब के माध्यम से आपको पूरी रीजनिंग फ्री मिलने वाली है, वो भी एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम की। तो आप लोग इससे पढ़िएगा यूट्यूब के माध्यम से पूरी रीजनिंग, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका कुछ भला हो सके, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।